Guys, hi all. So I believe you are doing well, guys, and this is my channel Divinely Grow. I am your guide mentor Pooja, and everyone over 8 billion population people are appreciated on my channel, guys. तो आप सब लोग appreciated इस चैनल को आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे गाइडेंस ले सकते हैं। आप किसी भी कम्युनिटी के, एज के हैं, देश के हैं, जाति के हैं, धर्म के हैं, डजंट मैटर गाइस, राइट। क्योंकि ये गाइडेंस के लिए ही चैनल है। तो ये जिनको भी मेरे वीडियो से गाइडेंस लगती है या कोई हेल्प उनकी हो जाती है, तो दैन दे ऑल आर अप्रिशिएटेड। एंड यस, मैं चाहती हूँ कि 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो यस 8 बिलियन सब्सक्राइबर हो मेरे इस चैनल पे, जिनसे मैं सबको सबको गाइड कर सकूँ, सबकी हेल्प कर सकूँ। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा मिशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये रीडिंग होने वाली है रिगार्डिंग आप किसी भी अपनी एक सिचुएशन या अपनी किसी भी ओवरऑल सिचुएशन के बारे में सोचिए, और मैं चेक करती हूँ कि उसके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या कुछ रहा है और क्या कुछ फ्यूचर में होने वाला है, ब्लॉकेजेस क्या है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप फोकस कर लीजिए अपनी किसी भी सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, चाहे लव सिचुएशन, करियर, जॉब, व्हाटएवर। उस सिचुएशन पे आप लोग फोकस कर लीजिए, राइट। एंड एंजल से कर लीजिए प्रे, और यस, और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये ज़रूरी है इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, राइट। एंड गाइस, दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से भी ये वीडियो क्लिक करेंगे तभी से ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेगी, आपके लिए लागू होगी, राइट। और एज यूजुअल ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, एनी साइन, एनी ज़ोडिएक, एनी कॉन्टिनेंट, एनी रीजन, रिलीजन, एनी कम्युनिटी, यू कैन click this video, take guidance from this video, right? Let's get started now. आप लोग फोकस कीजिए अपनी सिचुएशन पे, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए, गाइड कीजिए। वो जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं उनकी सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए और गाइड कीजिए उनको क्या कुछ रहने वाला है उनके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर में। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी से कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन में कुछ ना कुछ डिजास्टर रहा है, चीट रहा है, धोखा रहा है, कोई एंडिंग्स रही हैं, राइट। जिस भी सिचुएशन के बारे में सोचें, चाहे आप लव लाइफ के बारे में, करियर, जॉब, और एनी अदर सिचुएशन, एनी सिचुएशन, राइट, उसमें ऐसा सिचुएशन तो ज़रूर से आपने फेस किया है गाइस। चलिए फाइनली एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिस भी अपनी सिचुएशन के बारे में सोचे, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग मेरे व्यूअर्स के लिए या उनके ओवरऑल सिचुएशन के रिगार्डिंग अनफोल्ड कीजिए और उनको गाइड कीजिए। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। चलिए, सो ये है फ्यूचर कार्ड, इसको मैं बाद में रिवील करूँगी आपके लिए। इसको रखते हैं आपके लिए, यस, मिस्टीरियस थोड़ा सा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद करंट सिचुएशन। करंट का सिचुएशन का बात की जाए गाइस, आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोचे, चाहे अपनी लव लाइफ के बारे में सोचे, करियर, जॉब, फाइनेंस, फैमिली, व्हाटएवर, हेल्थ, वेल्थ, व्हाटएवर, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अभी आप जगल कर रहे हैं, राइट। इम्बैलेंस है या तो किसी तरीके का, अगर ये कोई रिलेशन है आपका, चाहे लव रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, व्हाटएवर, जिस भी आप रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, या करियर, ठीक है, रिलेशन, या आपका कोई सिचुएशन भी है, जॉब सिचुएशन है, करियर, स्टडी, बैलेंस नहीं है उसमें कहीं ना कहीं, और वो बैलेंस ड्यू टू आपकी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, आपका या मनी के कारण हो सकता है कि मनी इश्यूज क्रिएट हो रखा हो कहीं से, ठीक है, इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली, यस, या आप अभी डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं, कंफ्यूज हैं आप, दैट्स वाई ये डिलेस बना हुआ है। बैलेंस, तो बैलेंस चाह रहे हैं या डिसीजन लेना चाह रहे हैं किसी एक सिचुएशन के लिए, ठीक है, कि आपके लिए क्या राइट होगी। करियर भी चुनना है तो क्या राइट चुने, या करियर को फर्दर परस्यू करना है अपनी जॉब को, तो उसमें क्या ऐसा करें फर्दर कि वो चीज़ें स्टेबल हो पाए, राइट। या रिलेशन भी है तो रिलेशन वाइज भी आप सोच रहे होंगे कि
कैसे रिलेशन बैलेंस हो, अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशन है या फिर आपके पास ठीक है कुछ चॉइसेस है रिलेशन वाइज भी, तो आप ये सोच रहे हैं। और बहुत से व्यूअर्स तो अपने ही रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं कि उसको कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है, या उसमें कब होगा बैलेंस, कब होगी स्टेबिलिटी। इसी तरीके से अगर ये करियर जॉब है तो करियर जॉब के बारे में भी आप यही सोच रहे हैं, ठीक है, या तो डिसीजन नहीं ले पा रहे, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है करियर वाइज, या किस तरीके से करना है करियर जॉब वाइज, या क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है, क्या चीज़ें एज अ करियर जॉब या रिलेशन आपको चुनना है, ठीक है, या आपका कुछ एग्जिस्टिंग है भी तो उसको बैलेंस कैसे करना है, कैसे हो पाएगा बैलेंस, क्या वो बैलेंस हो पाएगा, क्या उसमें कमिटमेंट स्टेबिलिटी हो पाएगी, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो पाएगा, चाहे ये करियर है चाहे जॉब है या रिलेशन है, राइट। बात करें आपकी ब्लॉकेजेस की, सो वी हैव 4 ऑफ कप्स। देखिए आपका भी सैडनेस है इसमें, कुछ आप सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, अपने डिसीजन को लेकर के, या तो या आपको अपॉर्चुनिटीज कुछ ग्रैब हो भी रही है तो मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि करियर वाइज है, जॉब वाइज है या रिलेशन वाइज है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे या फर्दर आपके पास मोर देन, ठीक है, वो 1 अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, फर्दर आपको और अपॉर्चुनिटीज रिसीव भी हो रही है करियर वाइज, जॉब वाइज, इवन रिलेशन वाइज भी, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक उससे ही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, क्योंकि पास्ट में ऐसा रहा है कि या जिस भी देखो पास्ट में उनके लिए खासकर ऐसा रहा है कि जिस भी पर्टिकुलर आपने रिलेशन में या सिचुएशन से एक्सपेक्ट किया था वहाँ से पास्ट में आपको इग्नोरेंस मिली थी, इवन अभी भी मे बी इग्नोरेंस ही है, और कभी आपको अपॉर्चुनिटी रिसीव भी होती है उधर से, तो आप यही सोचते हो कि क्या ये एक्चुअल में है या नहीं है, ठीक है, या ये स्टेबल होगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी ये अपॉर्चुनिटी या नहीं होगी। कि अगर मान लो किसी पास्ट में किसी बंदे ने आपसे आपको कमिट नहीं किया, ठीक है, या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, या आपको प्रपोजल ना दिखा के किसी और को प्रपोजल दे दिया, चाहे वो लव प्रपोजल था चाहे जॉब का प्रपोजल, राइट, तो अभी भी आप सोचते कि कहीं ये ठीक है एक्चुअल में ही दे रहा है या ये फिर पीछे हट जाएगा बाद में, ठीक है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और कुछ लोग तो प्रपोजल ही एक्सपेक्ट करें, प्रपोजल ही नहीं कि आपको रिसीव हो पा रहा है, ठीक है, किसी से भी जिससे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, और कुछ को एक्सेप्ट भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है प्रपोजल, कोई अप्रोच भी कर रहा है, ठीक है, या आपका पर्टिकुलर पर्सन से पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उससे रिसीव हो रहा है, या इवन आपके लिए ब्लेसिंग्स भी उससे ज़्यादा मोर देन 1 ब्लेसिंग भी रिसीव हो रही है, तो आप वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, कंफ्यूज हो थोड़े से डिसीजन को लेकर के, चॉइसेस को लेकर के, राइट। क्योंकि पास में ऐसा कुछ सिनेरियो रहा है, तो आप देखो फर्दर अपॉर्चुनिटीज आपको किसी और से भी किसी एरियाज में भी रिसीव हो रही है, चाहे लव करियर जॉब में, ठीक है, किसी और से भी, तो आप सोचते हो कि क्या ये भी तो वैसा ही नहीं हो जाएगा, ठीक है, या उसी पर्टिकुलर सिचुएशन से ही आपको रिसीव हो रही है वो अपॉर्चुनिटी, या पर्टिकुलर पार्टनर से ही बंदे या बंदी से ही रिसीव हो रही है, तो भी आप ओवर थिंकिंग करें कि पास में तो इसने ऐसा नेग्लेक्ट किया था या ठीक है एक्सेप्ट नहीं किया था, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल होगा या नहीं होगा, राइट, और करेगा भी या नहीं करेगा। कुछ लोगों को तो अभी रिसीव ही नहीं हो रहा है, तो सोच रहे हैं कैसे क्या वो जिस पर्टिकुलर पार्टनर से एक्सपेक्ट करे हो या ऐसे भी एक्सपेक्ट करे हो कि क्या कोई अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो करियर रिगार्डिंग है, जॉब रिगार्डिंग है, रिलेशन रिगार्डिंग है, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ कभी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या कोई पर्टिकुलर बंदा या बंदी से एक्सपेक्ट करें चाहे करियर में जॉब में, तो क्या वो बंदा या बंदी मुझे अप्रोच करेगा या नहीं करेगा, या मैं अप्रोच करती हूँ तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, हाँ, तो ये ब्लॉकेजेस आपकी हैं करंट में, और पास में भी यही रही थी, ठीक है, किसी ने पास में आपको नेग्लेक्ट किया था, या पास में कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते रह गए थे पास में भी, ठीक है, या पास में किसी ने आपके प्रपोजल को ऑफर को रिजेक्ट किया था, या सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको कुछ प्रपोजल रिसीव भी हुए तो आपके मन मुताबिक नहीं थे वो, राइट, यस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रही है, हार्डवर्क आप देखो कुछ लोगों ने तो पास में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी किया था, चाहे वो रिलेशन के लिए सोच करके देख रहे हैं या करियर जॉब के लिए, अपनी करियर जॉब या रिलेशन पे हार्डवर्क भी किया था, जिस भी सिचुएशन के लिए आप देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे आप लोगों ने एफर्ट्स भी बहुत किए थे, और कुछ लोग पास्ट में भी ओवर थिंकिंग ही करते रह गए थे, ठीक है, और जिन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है इस रिलेशन पे और तो भी डिलेज रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेड आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट मिला नहीं, चाहे वो रिलेशन था चाहे करियर जॉब था, तो अभी आप करंट की सिचुएशन में इसलिए भी इम्बैलेंस है या इनडिसाइसिव हो रखे हैं या डाउट में है, राइट, या सेटिस्फाइड नहीं है, और जिन्होंने पास्ट में भी कुछ इसमें एफर्ट्स नहीं किया, ठीक है, वो करंट में भी सोच रहे हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एफर्ट्स, या ऑफर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो मनी के लिए आप देख रहे हो या करियर जॉब के लिए, तो क्या वो मेरे लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे,
ठीक है। और पास में जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर आप देख रहे हो ना किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, तो उधर से आपको उतनी एफर्ट्स आपको रिसीव नहीं हुए पास्ट में भी, ठीक है। उस पर्सन ने या उस सिचुएशन में आपने तो बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट दिया, लेकिन आपको रिसीव पास्ट में भी नहीं हुआ उतना, ठीक है। पास्ट में भी आप सोचते रहे थे, ठीक है। या तो और कुछ लोग तो खासकर यहाँ लव लाइफ के बारे में, और कुछ लोग करियर और फाइनेंस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट में भी आप लोग सोचते ही रह गए थे, ठीक है। रिसेंट पास्ट में भी, इवन लॉन्ग टर्म के पास्ट में भी, ठीक है। ये प्रपोजल आपको रिसीव हो या अपॉलॉजी रिसीव हो अपने पार्टनर से, या जिन्होंने भी आपके साथ कुछ आपको नेग्लेक्ट किया है, या ठीक है, या कोई ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे करियर जॉब का, तो वो चीज़ें रिसीव हो, या आप अप्रोच करना चाह रहे थे तो आप अप्रोच कर भी नहीं पाए। पास में भी कुछ लोग नहीं अप्रोच कर पाए, या पास्ट में जिन्होंने अप्रोच किया था या हार्डवर्क किया था उनको वो चीज़ें रिसीव पास्ट में भी नहीं हो पाई, चाहे वो लॉन्ग टर्म का पास्ट है, चाहे ठीक है रिसेंट पास्ट में भी वो चीज़ें उनके लिए प्रॉपर नहीं हो पाई हैं, राइट। बात करें तो क्या फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आप लोगों के लिए, राइट। क्या कुछ इसमें चेंजेस होंगे आपकी सिचुएशन में, राइट। तो देखो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में मुझे लग रहा है, देखो कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स ही है यूनिवर्स की तरफ से, आपका सिचुएशन बैलेंस होगा। कुछ भी आप सोच रहे हो ना, डेफिनेटली आपका सिचुएशन तो बैलेंस होगा, ठीक है। फ्यूचर में भी बैलेंस, फ्यूचर में होगा बैलेंस आपका सिचुएशन, राइट। और आपको भी मेहनत करनी है इसके लिए, राइट। उसमें ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। थोड़ी सी हार्डशिप अभी भी है, इवन दो आपको फ्यूचर में भी थोड़ी सी मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी हार्डशिप है, बट आपको गिव अप नहीं करना है, अपना एफर्ट्स देना है, ठीक है। चाहे वो रिलेशन के लिए है और चाहे करियर जॉब के लिए, और खुद को बैलेंस रखना, अपने माइंड सेट को, अपने इमोशंस को ग्राउंडेड रह करके, बैलेंस रह करके, ठीक है। लॉजिकल, अपने लॉजिकल माइंड को और इमोशनल साइड को बैलेंस करके कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। कि आप क्या डिस चूज़ करते हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, या किस तरीके से करते हो, ठीक है। या किस किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, या किस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए सही रहेगा, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एनालाइज करते हुए, राइट। तो वो चीज़ें आपको बैलेंस रह करके, ग्राउंडेड रह करके ही ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। बैलेंस रखना है खुद को, और फ्यूचर में आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। क्या बेहतर होने वाला है एंजल्स? देखो आपको कोई पावर पोजीशन आपको रिसीव होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। अगर आप पावर अथॉरिटी से जुड़े हुए थे, पावर एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई अथॉरिटी, प्रमोशन, जॉब, स्टेबिलिटी, करियर वाइज, जॉब वाइज, फाइनेंस वाइज, ठीक है, प्रमोशन, पौधा कोई, वो आपको रिसीव होने वाला है। कोई प्रपोजल, मनी वाइज डील कोई, वो आपको रिसीव होने वाला है, उसमें बैलेंस होने वाला है। और रिलेशन वाइज भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो देखो एक कोई न्यू प्रपोजल भी आपको रिसीव होने वाला है रिलेशन वाइज भी। और आपका अगर कोई एक्सपेक्टेड पार्टनर था जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पास में उनसे आपका सही नहीं रहा, या पास में कमिटमेंट नहीं मिली, या पास में बैलेंस रहा है, तो उनसे भी आपको एक्सपेक्ट, ठीक है, ये ऑफर या कमिटमेंट प्रपोजल आपको मिल सकता है। बट आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टेबल रह करके, बैलेंस रह करके, अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करके, ठीक है। ना ज़्यादा लॉजिकल हुए बिना, ना ज़्यादा इमोशनल हुए बिना, ठीक है। सारे एस्पेक्ट को एनालाइज करते हुए अपना डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, कि आपको क्या चॉइस करना है, राइट। चाहे वो रिलेशन वाइज है या करियर वाइज है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ लेकिन आपकी तरफ बढ़ रही है फ्यूचर में, ग्रैब कीजिए उसको, ठीक है। कुछ के लिए ये अभी से लेकर के एक वीक में, कुछ के लिए अभी से लेकर के एक मंथ में आपको रिसीव हो जाएगी, नियर फ्यूचर में ये आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ जिस भी आप सिचुएशन के लिए सोच करके देख लेते हैं, अगर ये करियर या जॉब या फाइनेंस या किसी रिलेशन, लव रिलेशन, वट एवर, उधर से आपको रिसीव होने वाली है लव, ठीक है। आपको जैसे मैंने कहा ना, फ्यूचर को सोचते हुए, जैसा आप सोच भी रहे, फ्यूचर को सोचते हुए ही आपको सारी फ्यूचर और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को, ठीक है, एनालाइज करते हुए, ध्यान में रखते हुए ही आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी हो जाए। अगर कोई एग्जिस्टिंग, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग चीज़ों के लिए भी सोच रहे हैं तो, या कुछ आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ भी रही है, ठीक है, फर्दर कुछ न्यू, तो आपको वो ये सोचना है कि उसमें आपका फ्यूचर है या नहीं है, या फ्यूचर में कितना स्टेबल रहने वाले हैं वो चीज़ें, राइट। और अब कोई भी कुछ भी करना है प्लानिंग के साथ करना है, ठीक है, प्लान कीजिए,
ठीक है, देन इसको एग्जीक्यूट कीजिए, राइट। और आप ये करने भी वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं, तो फ्यूचर में आप लोग फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। प्रेजेंट में एफर्ट करें, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए अननेसेसरी चीज़ों को पास के रिलीज कर दीजिए, ठीक है, एंड देन डिसाइड कीजिए, राइट। यस, बात करें क्या होने वाला आपके लिए फ्यूचर में। गाइस देखो, अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर के लिए देख रहे हो या रीडिंग रिलेशन की, किसी से आप प्रपोजल चाह रहे थे या शादी करना चाह रहे थे या स्टेबिलिटी चाह रहे थे, तो वो बंदा थर्ड पार्टीज में हो सकता है वो, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, देन उनसे आपका रियूनियन होगा या ऑफर मिलेगा या उसमें सेलिब्रेशन होगी, मैरिज होगी या स्टेबिलिटी होगी, अगर रिलेशन वाइज सोच रहे थे तो, राइट। और कोई फर्दर आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है, फर्दर आपकी तरफ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डिसाइड आपको करना है विदाउट डिसहार्टन हुए बिना या ओवर थिंकिंग किए बिना, या ठीक है, या पास्ट के मेमोरीज को बिल्कुल ट्रॉमास को रिलीज कर दो। चाहे आप कोई नया ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो, पास्ट में जिस भी देखो चीट रहा है, धोखा रहा है, लॉसेस रहे हैं, चाहे वो करियर एरिया में, जॉब एरियाज में, व्हाटएवर, ठीक है, उसको रिलीज कर दो, उस चीज़ों को भूल जाओ। चाहे आपके पार्टनर से ही रहें पर्टिकुलर, चाहे पर्टिकुलर जॉब में रहें या रिलेशन में रहें, ठीक है, उसको अब बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कैसे और उसमें अचीवमेंट्स हासिल की जा सकती है वो सोचो, किस तरीके से उसमें स्टेबिलिटी अचीवमेंट्स हासिल की जा सकती है। और कोई न्यू फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ भी करियर जॉब या रिलेशन के रिगार्डिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो आप पास्ट के, ठीक है, ट्रॉमास को रिलीज कीजिए कि पास्ट में तो उस बंदे से ऐसा हुआ था, उस बंदे से, या किसी ने मेरे साथ चीट धोखा किया था, प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, व्हाटएवर, वो रिलीज कर दीजिए कि कहीं ये भी तो वैसा नहीं होगा। तो वो चीज़ें रिलीज कर दीजिए, अपने ट्रॉमास को, अपने डाउट्स को, अपने फियर्स को, चाहे अपने पर्टिकुलर किसी सिचुएशन पर्सन के बारे में है या कुछ फर्दर आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब हो रही है, तो भी रिलीज कीजिए अपने ट्रॉमास को, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना लव ऑफर, अपने पार्टनर से लव प्रपोजल, तो भी बढ़ रहा है, वो थर्ड पार्टीज में अभी है आपके पार्टनर, तो लेकिन थर्ड पार्टीज एंड होगी, चले चेक कर लेते क्या एंड होगी थर्ड पार्टीज। देखो कार्मिक साइकिल्स में है, लेकिन आपके पार्टनर अगर देखो पर्टिकुलर किसी आपके पार्टनर के बारे में सोच के देख रहे हो, तो वो बंदा अभी कार्मिक सिचुएशन में है, उसका कर्मा है वहाँ, ठीक है। वो और आपके पार्टनर की भी थोड़ी हो सकती है कि आपके पार्टनर में ये डेविल का कार्ड है, तो थोड़े एडिक्शंस हो सकते हैं, टॉक्सिसिटीज हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी, ठीक है। बट उनको गाइडेंस मिल रही है इस चीज़ों की कि अगर वो रिलेशन के रूप में भी है या उनके खुद के बिहेवियर के रूप में, उनको रिलीज़ करना है और वो मैनिफेस्ट करें वो चीज़ें रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। तो वो रिलीज़ करके वो थर्ड पार्टीज आपके आपके पार्टनर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो बंदा, ठीक है, अभी किसी थर्ड पार्टीज में हो सकते हैं, कार्मिक सिचुएशंस में हो सकते हैं, ऐसी एडिक्शन वाली, तो वो चीज़ें रिलीज़ करके डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। या पर्टिकुलर किसी जॉब वगैरह के लिए भी सोच रहे हो ना आप लोग, तो टाइम के साथ, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करो तो वो उसकी ब्लॉकेजेस कुछ भी है वो रिलीज हो जाएंगे, उसके डिले से एंड हो जाएंगे, ठीक है। और आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, देखो किसी आपके प्रमोशन डिलेज या आपकी करियर जॉब में अचीवमेंट्स क्यों रुकी हुई है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा डेविल वाला बंदा है आपके करियर जॉब एरिया में, कोई ना कोई तो होगा, या रिलेशन वाइज भी आपके रिलेशन को ख़राब करवाया या स्टक करवाया, जिसकी वजह से आपके लॉसेस हुए हैं। जहाँ आप रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं तो रिलेशन में लॉसेस हुए हैं, चाहे जॉब या करियर के बारे में सोचे तो वहाँ लॉसेस हुए हैं, ठीक है आपके। तो लेकिन डिवाइन का ब्लेसिंग आप पे है, तो वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। और आपको अगर एग्जिस्टिंग चीज़ों में ही चाह रहे थे तो उसमें ही आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और फर्दर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे थे, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी आपकी तरफ बढ़ रही है, बट आपको भी ज़्यादा डाउट नहीं, ट्रॉमास नहीं, ठीक है, गुस्सा एग्रेशन नहीं, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से ही, तो उनसे भी रिसीव हो रहा है ये, ठीक है। यस। और थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टीज कुछ भी था वो एंड हो जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होने जा रहा है फाइनल फ्यूचर में भी। मैंने तो चेक कर लिया था, बट मैंने आपसे ये रिव्यू अभी मिस्टीरियस ही रखा था। सो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो उसमें न्यू स्टार्ट होने वाला है, उसमें स्टेबिलिटी होने वाली है, कुछ ना कुछ बेहतरी होने वाली है, ठीक है। लॉसेस रिकवर होने वाले हैं, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, जिस पर्टिकुलर पार्टनर था आपका रिलेशन वाइज, या किसी पर्टिकुलर जॉब या करियर के बारे में सोच रहे थे आप एग्जिस्टिंग, तो उसमें आपकी न्यूज़ स्टार्ट होगी, उसमें स्टेबिलिटी होगी, राइट। उसमें आपको कमिटमेंट मिलेगा, वहाँ से ऑफर मिलेगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे फर्दर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फर्दर भी आपको न्यू न्यू प्रपोजल भी मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रैब आपको करना है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपके लिए है ये, ठीक है। ग्रैब आपको करना है। और आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था, आप यूं ही सोच रहे थे, तो
ऑब्वियसली फ्यूचर में सब बेटर होने वाला है, न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू कुछ स्टार्ट करोगे, चाहे करियर वाइज सोच रहे थे या रिलेशन वाइज या जिस भी वाइज, उसमें स्टेबिलिटी होनी है, बेहतरी होनी है, न्यू स्टार्ट होनी है, आपको ऑफर मिलेंगे, प्रपोजल्स मिलेंगे, ठीक है। यस, ये डिलेज एंड होंगे। अब कर्मा आपके फेवर में, डिवाइन आपके फेवर में, डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में, डेस्टिनी आपके फेवर में है गाइस। और आपकी लाइफ में, ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, करियर, जॉब या रिलेशन, उसमें अब लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, अबंडेंस होगा, हैप्पीनेस होगी, ठीक है। मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे पर्टिकुलर पार्टनर से, तो उनसे मैरिज भी होगी, या ऐसे भी मैरिज जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज भी हो जाएगी आप लोगों की, आपके लिए कोई ब्लेस हो जाएगा बंदा, ठीक है, या बंदी, राइट। और जॉब के बारे में भी सोच रहे थे तो जॉब जॉब करियर में भी स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आपकी उसमें भी अचीवमेंट्स मिल जाएगी, सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी आपकी, फाइनेंस भी इंक्रीज हो जाएगा आपका, राइट। आपको बस हार्ड वर्क करना है, राइट। आपका सिचुएशन हील हो जाएगा और अननेसेसरी चीज़ों से, इमोशन से, डाउट से आप खुद ही रिलीज हो कर जाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, बंदा बंदी से रिलेशन वाइज, ठीक है, और वो किसी थर्ड पार्टी में था, तो वो उस थर्ड पार्टी से मूव करके आपकी तरफ बढ़ेगा और आपका न्यू स्टार्ट होगा, रियूनियन, रिकन्सिलेशन होगा, रिलेशन वाइज भी या फिर इवन करियर जॉब वाइज भी, राइट। यस, राशियाँ सभी हैं, ठीक है। और ये फाइनल फ्यूचर भी आपके लिए, कुछ के लिए ये 1 मंथ में हो सकता है अभी से लेकर के, ठीक है, अभी से लेकर के 1 मंथ कभी भी हो सकता है, चाहे एक दिन में हो जाए, चाहे एक हफ्ते में हो जाए, चाहे एक महीने में हो जाए। और कुछ के लिए अभी से लेकर के 1 साल में हो सकता है, जिनकी ज़्यादा मेजर बहुत ज़्यादा है कुछ डिज़ायर्स, ठीक है, या अभी फर्दर अभी स्टार्ट करते हैं कुछ, ठीक है, चाहे रिलेशन या जॉब, तो वो 1 साल में बिल्कुल अचीव कर लोगे आप, अभी से लेकर के स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको अभी रिसीव हो जाएगी, अभी से लेकर के 1 मंथ में, ठीक है। अब टाइम वेरी कर सकता है, किसी को ये 1 दिन में रिसीव हो जाए, नियर फ्यूचर में भी और लॉन्ग टर्म के फ्यूचर में भी किसी को ये अपॉर्चुनिटी 1 दिन में रिसीव हो जाए, किसी को 1 हफ्ते में, और किसी को एक विद इन अ मंथ, लेकिन ठीक है, विद इन अ मंथ से ज़्यादा नहीं लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव हो जाएगी। और जैसा आप एक चाह रहे हैं ना अचीव करना, वो आप अचीव भी कर लेंगे। अगर आप पहले से मेहनत करते आ रहे हैं, अपने पास में मेहनत की है, ठीक है, तो आप जल्दी अचीव कर लेंगे, ठीक है, 1 मंथ में भी अचीव कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी रिसीव होने के बाद से 1 मंथ में अचीव कर लेंगे। और अभी से मेहनत अगर स्टार्ट करते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, तो अभी से 1 साल में वो बिल्कुल आपका स्टेबिलिटी हो जाएगा, वो चीज़ें वो अचीव कर लोगे अभी से 1 साल में, ठीक है। तो 1 साल में अब आपके ऊपर है, आप 6 महीने में अचीव कर लो, 2 महीने में अचीव कर लो, इट्स टोटली अप टू यू एंड योर हार्ड वर्क, राइट। चलिए एंजल्स का गाइडेंस चेक कर लेते हैं, आपके लिए क्या है। एंजल्स पर्टिकुलर गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, जिस भी सिचुएशन के बारे में वो सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए उस सिचुएशन के रिगार्डिंग गाइडेंस दीजिए, क्या कुछ गाइडेंस है। आज के और एंजल्स देखिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग अपने एंजल से कनेक्ट होइए, मेडिटेशंस के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, एंड वो आपको अनफोल्ड करेंगे। या आपने एंजल से प्रे कर रखा है तो एंजल्स आपको इस रीडिंग के थ्रू भी अनफोल्ड कर रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी, ठीक है, क्वेरीज के का, ठीक है, आंसर अनफोल्ड कर रहे हैं, सोल्यूशन अनफोल्ड कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू भी। एंड आपको ड्रीम्स के थ्रू, आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू भी कुछ गाइडेंस रिसीव होती है, तो उस पर ध्यान दीजिए। या आप अभी से भी प्रे करते हैं, कुछ अभी कुछ क्वेरीज है या फर्दर कुछ क्वेरीज होती है तो प्रे कीजिए, एंजल्स इन तरीक़ों से, इन जरियों से आपके लिए सोल्यूशन अनफोल्ड कर देंगे, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देखो न्यू स्टार्ट भी होगी, अगर जितने लोग न्यू स्टार्ट चाह रहे थे अपने पर्टिकुलर सिचुएशन या रिलेशन में, उनकी न्यू स्टार्ट भी होगी। जितने लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी रिसीव होगी, ठीक है। जितने लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे करियर, जॉब, रिलेशन वाइज भी, तो वो चीज़ें भी होंगी, ठीक है। और आप भी थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, अपने पास के ट्रॉमास, फियर्स, ठीक है, वुंड्स को रिलीज़ कीजिए, चाहे पर्टिकुलर सिचुएशन में आप चाह रहे हैं कुछ या कुछ फर्दर चाह रहे हैं तो, लेकिन आपको भी हील करना है, ठीक है। और अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज कीजिए, करियर, जॉब वाइज अगर कुछ करना चाह रहे हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी, ठीक है, और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाइए, ठीक है, जिससे कि आपके लिए और ईजी हो जाएगा। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट आपके लिए जैसा चाह रहे हैं वैसा होने वाला है, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपके रिलेशन में, जितना भी अपने अपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब आपके कॉम्प्रोमाइज़ का पे ऑफ होने वाला है यूनिवर्स की साइड से, अब आपके लिए सब बैलेंस होगा, आपकी विक्ट्री होगी, जजमेंट होगा, ठीक है, आपका रिलेशन बैलेंस हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर किसी रिलेशन के बारे में सोच रहे थे या सिचुएशन, जॉब, करियर, वो बैलेंस हो जाएगा, उसमें आपको सक्सेस, विक्ट्री, जॉब अचीवमेंट्स मिल जाएगी। कुछ फर्दर चाह रहे थे तो फर्दर भी आपके लिए, ठीक है, कुछ ऐसा
आपको रिसीव होगा जो आपसे मैच करता हो, आपकी रिक्वायरमेंट से, ठीक है, चाहे वो रिलेशन वाइज है या जॉब वाइज है, आपके एक्सपेक्टेशन से, जिससे कि आप फुलफिल फील करो अभी, क्योंकि आप फुलफिल नहीं फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो किसी भी सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि ऐसा कुछ रहा भी है आपके पास्ट में जिसकी वजह से आप अभी अनसेटिस्फाइड फील करते हो या डाउट में रहते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो ये चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, अपनी डाउट को, फियर्स को, ट्रॉमास को, देन आपके लिए सब कुछ बेटर हो रहा है, ठीक है। और एंजल की गाइडेंस पे ध्यान दीजिए, और कुछ फर्दर आपको क्वेरीज है तो प्रे कीजिए एंजल से। एंजल विल अनफोल्ड यू थ्रू दिस काइंड ऑफ टेरो रीडिंग्स, और थ्रू योर ड्रीम, थ्रू intuitions, through angel numbers, however you connect with the angels, with your angels, this द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपका सिचुएशन सब कुछ इम्प्रूव होने जा रहा है, ठीक है। आपका ओवरऑल सिचुएशन या आप जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचे हैं इम्प्रूव हो जाएगा। नॉट द राइट टाइम, ठीक है, राइट टाइम नहीं था पास में मे बी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अभी एकदम से कुछ लोगों के लिए तो एकदम से हो जाएगा, कुछ लोग एकदम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। कि जितने लोग, देखो मैंने बताया ना, कुछ के लिए 1 हफ्ते में और कुछ के लिए 1 महीने में हो जाएगा। तो जितने लोग देखो 1 हफ्ते में जिनका होने के लिए होगा तो उनका तो 1 हफ्ते में ही हो जाएगा, लेकिन जिनका 1 मंथ में होना है अभी से ना, तो उनके लिए भी नॉट द राइट टाइम है, बट राइट टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। अगर उनका टाइम अभी से 1 मंथ में होना है तो 1 मंथ बाद लेकिन ये चीज़ें या 1 मंथ में हो जाएंगी, ठीक है। आपको तब तक कोई नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए, आप सब कुछ हो रहा है आपके फेवर में, नीचे से जितना भी अनफोल्ड हुआ है। एंड रिमेन पॉजिटिव ही रहना, आपको पॉजिटिव रहिए, ठीक है तब। और लेट गो कीजिए, लेट गो करना है कुछ भी, ठीक है। ट्रॉमास है, फियर्स है, डाउट है, वरीज है। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला, ऑफर, जेस्चर, जिन भी, ठीक है, जहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको भी कम्युनिकेशन अपना, ठीक है, सही से क्लियर वे में रखना है, कर, ठीक है। एक्सप्रेसिव रहना है, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना है, अपनी रिक्वायरमेंट को। असर्टिव रहिए, भी असर्टिव रहिए। देखो आपकी तरफ कोई प्रपोजल बढ़ रहा है, चाहे आप पर्टिकुलर किसी को से एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ फर्दर, असर्टिव रहिए, ठीक है। बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए उन चीज़ों पर, ओपन अप रहिए उन चीज़ों के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और कुछ मंथ में ही आप लोग ये फाइनल फ्यूचर में भी अचीव कर लेंगे, और नियर फ्यूचर में तो हो ही रहा है आपके लिए। और ये फ्रॉम नाउ, अभी से एक लेकर के, जैसा मैंने भी अनफोल्ड किया था, 1 साल में अभी से हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर अभी से भी कुछ स्टार्ट करते हैं ना फर्दर, चाहे रिलेशन है या करियर है, वो अभी से लेकर के 1 साल के में आप अचीव कर लोगे, ये फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो इसको आप पे ही डिपेंड है, आपकी मेहनत पे ही, आपके एफर्ट्स पे ही, आपके, ठीक है, डिसीजन पे ही, कि और 1 साल में कंप्लीट, 1 साल में अचीव कर पाते हो, या 1 साल से ज़्यादा टाइम लगाते हो, या कुछ महीनों में ही रिसीव कर लेते हो या अचीव कर लेते हो, तो आपके ही मेहनत पे, आपके डिसीजन पे है, ठीक है, आपके एफर्ट्स पे है। तो आपको अपना एफर्ट्स करना है, एंड नो नीड टू वरी, राइट। वरीज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग, जिस भी आप पर्टिकुलर सिचुएशन या रिलेशन के बारे में सोच के देख रहे थे। तो ये रीडिंग गाइस, सो गाइस ये है आपका रीडिंग, ठीक है, कि आपके सिचुएशन में क्या होने वाला है, पर्टिकुलर सिचुएशन या रिलेशन में जिस भी चीज़ को आप ध्यान में रख करके सोच रहे थे, तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी मैंने अनफोल्ड कर दिया, उसकी ब्लॉकेजेस भी अनफोल्ड कर दिया, आपके लिए गाइडेंस भी अनफोल्ड कर दिया, और आपके लिए उस, ठीक है, ब्लेसिंग्स भी अनफोल्ड कर दिए, राइट, और गाइडेंस भी अनफोल्ड कर दिए। तो आपसे जितना रेजोनेट हुआ है तो उतना अपने लिए रिसीव कीजिए, जितना आप रिसीव करना चाहते हैं इसमें की ब्लेसिंग्स को, ठीक है, गाइडेंस को ज़रूर से रिसीव कीजिए। और रिसीव करने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड, वीडियो पे कमेंट करके एंजल्स को थैंक्स, ठीक है, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं औरों तक जिनको ज़रूरत है गाइडेंस की या किसी तरह के हेल्प की, इस तरीके की, ठीक है, तो उन तक भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग ये करिए, मैं कर रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।